गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा टेस्ट फॉर्म नंबर है 026802। ये हमारे पास सीजीएल एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इन 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। A shopkeeper has a sale of 10,000, 7,500, 8,000, 10,500 for 4 consecutive months. How much sale must he have in 5th month so he get an average sale of 9,000 in 5 months? पहले 4 महीनों की टोटल सेल निकाले। 10,000, 17,500, 25,500, 26, 36,000। पहले 4 मंथ का टोटल 36,000। 5 मंथ का एवरेज चाहिए 9,000, तो टोटल क्या आएगा 45,000। तो इस 45,000 में से ये 36,000 घटा देंगे तो 5वें महीने कितनी सेल चाहिए 9,000। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। ए PQ is a tangent of a circle touches the circle at Q with center O and angle POQ is 75 degree. What is the value of angle OPQ? टेंजेंट। चलिए ध्यान देते, ये हमने एक सर्किल बनाया, इसका सेंटर O है। एक हमारे पास एक टेंजेंट है जो सर्किल को स्पर्श करती है Q पर। PQ इसकी एक स्पर्शक है जो सर्किल को Q पर स्पर्श करती है। एंगल POQ ये वाला एंगल हमें दे रखा है 75 डिग्री। स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनता है स्पर्श बिंदु पर। OPQ बताना है, ये वाला कोण बताना है, तो ये कितना होगा 15 डिग्री। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। How many numbers are there between 201 and 401 which are divisible by 5 but not by 4? 201 और 401 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 5 से विभाज्य है लेकिन 4 से नहीं? 201 और 401 के बीच मतलब क्या होगा 202 से 400 तक। तो सबसे पहले अपन ढूंढते हैं 5 से डिविजिबल, जो 5 से डिवाइड हो। तो बड़ा नंबर 405 का भाग देते, छोटा नंबर 202 उसमें 5 का भाग देते, और इसमें से सिर्फ इंटीजर बार आएंगे। 80 माइनस 40 क्या आएगा 40। 4 से डिविजिबल ढूंढते जो 4 से डिवाइड हो, तो 400 बटा 4 माइनस में 202 बटा 4, तो क्या आ जाएगा 100 माइनस 50 50। 4 और 5 का एलसीएम 20 से डिवाइड ढूंढते, तो 400 बटा 20 माइनस 202 बटा 20, तो 20 माइनस 10, तो क्या जाएगा 10। तो हमें पता है 5 से डिविजिबल है लेकिन 4 से नहीं। 5 से डिविजिबल नंबर है 40, 4 से है 50, 20 से है 10। अब मेरे पास टोटल ऐसे नंबर ही आ गए। 5 से डिविजिबल 40 से, उसमें से 4 वाले ये 10 घटा दो तो 40 माइनस 10 क्या आएगा 30। तो ओनली 5 से डिविजिबल है वो कितने हैं 30। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54। देखो 54 हमारे पास डीआई का क्वेश्चन है, कह रहा है द लाइन चार्ट गिवन बिलो शोज द प्रोडक्शन ऑफ बाइक एंड ट्रक बाय 5 कंपनीज L, M, N, O एंड P। 5 कंपनी है जो बाइक और ट्रक बनाती। हमें क्या बताना है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? द रेशियो प्रोडक्शन ऑफ बाइक टू द प्रोडक्शन ऑफ ट्रक बाय कंपनी M इज 7:4। कंपनी M का बाइक और ट्रक का प्रोडक्शन का रेशियो 7:4 है। कंपनी M ये रही,
बाइक उसने बनाई 350, ट्रक बनाए 200, तो 350 और 200 का अनुपात 7:4, बिल्कुल सही है, पहला बिल्कुल सही है। द डिफरेंस बिटवीन एवरेज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ बाइक एंड ट्रक बाय ऑल कंपनीज इज 10। सारी कंपनी के जो हमें बाइक और ट्रक के उत्पादन का औसत का अंतर 10 है। सबसे पहले बाइक का उत्पादन देख ले। बाइक का टोटल प्रोडक्शन 600, 950, 1350, 1500, 1700। ट्रक का प्रोडक्शन देख ले 400, 600, 700, 1200, 1750। दोनों का डिफरेंस 50। एवरेज चाहिए तो 5 साल है, 5 कंपनी से 50/5 10, औसत अंतर 10 का है, बिल्कुल सही है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है, ऑप्शन ए आ जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 55। x + 1/x = 2k, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। चलिए देखिए, ध्यान देना, ये दोनों x एक जैसे, यहाँ आपको दिखने में दिख रहे हैं x और 1/x, x एक जैसे। 2k तो मैं x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 चाहिए, इसका स्क्वायर कर दे तो x² + 1/x² + 2 = 4k²। तो x² + 1/x² = 4k² - 2। अब फिर से स्क्वायर कर दे, क्योंकि हमें x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 चाहिए। x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 + 2 = 16k की पावर 4 + 4 माइनस में 16k²। तो x की पावर 4 + 1/x की पावर 4, 16k की पावर 4 माइनस 16k² + 2। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। A work can be completed by 8 boys in 48 days. If 2 boys leave after working for 24 days, then how many days will be needed to complete the remaining work? 8 लड़के किसी काम को 48 दिन में कर सकते हैं। 24 दिन काम करने के बाद, तो 24 दिन बाद हम अपना स्टॉक निकालें। 8 लोगों के लिए बचा हुआ काम 24 दिन का, 2 लड़के छोड़कर चले गए, तो बचे कितने? 6 लोग। बचा हुआ काम करेंगे x दिन में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। 6 × r × x = 8 × r × 24। 8 से r गया, 6 से 4 बार, 8 चौक 32। तो ये काम कितने दिन में कर पाएंगे? 32 दिन में। ये आंसर आ गया ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। इफ 3 sec² थीटा + 10 थीटा - 7 = 0, थीटा 0 से 90 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू क्या है? 3 sec² थीटा + 10 थीटा - 7 = 0। sec² थीटा को 1 + 10² थीटा लिखो तो 3 + 3 10² थीटा + 10 थीटा - 7 = 0। 3 10² थीटा + 10 थीटा -4 = 0। 10 थीटा के ऐसे 2 टुकड़े +1 के, जिसका टोटल +1 हो और मल्टीप्लाई माइनस का 12, तो प्लस का 4 और माइनस का 3। तो 10 थीटा की वैल्यू चाहिए, दोनों के साइन चेंज कर दो। -4 + 3, 10² थीटा के साथ जो वैल्यू उसका भाग दे दो। ये ले नहीं सकते क्योंकि उस रेंज में नहीं आएगी। 3/3 1। 10 थीटा = 1, मतलब थीटा = 45 डिग्री। तो मुझे वैल्यू किसकी बतानी है? 2 sin थीटा + 3 cos थीटा अपॉन में कोसेक थीटा + सेक थीटा। साइन थीटा 1/√2, 3 cos थीटा 1/√2, कोसेक थीटा √2, सेक थीटा √2। तो क्या बना? 5/√2
अपॉन में 2√2, तो 5/4। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा 5/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58। ए पर्सन बाय 3 स्पेक्टिकल्स एट द रेट ऑफ 4000 पर, हमें कह रहा है वो 3 चश्मे खरीदता है प्रत्येक को 4000 पर। ही सेल फर्स्ट एट द प्रॉफिट ऑफ 30%, सेल सेकंड एट लॉस ऑफ 10%, सेल थर्ड एट लॉस ऑफ 10%। व्हाट इज द टोटल परसेंटेज प्रॉफिट अर्न इन द होल ट्रांजेक्शन? पहले पर 30% का लाभ, दूसरे पर 10% की हानि, तीसरे पर भी 10% की हानि। तो टोटल मिलाकर क्या हुआ? 10% का लाभ हुआ। लेकिन 10% का लाभ तो एक पर था, तीनों पर चाहिए तो 10/3, तो क्या आ जाएगा 3.33%। तो एक पर कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 3.33% का। मतलब 4000 का 30% 1200 का लाभ, 400 की हानि, 400 की हानि, तो ओवरऑल बचा कितना? सिर्फ 400 रुपए। 400 रुपए का प्रॉफिट हुआ कितने पर? 12,000 पर। 400 का प्रॉफिट हुआ कितने पर? 12,000 पर। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, 3 0 से 3 0 काट देते, 40/12, 4 से क्या 10/3 या 3 से 1/3%। ये हमारा आंसर आ जाएगा। पूरी कैलकुलेशन चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। इफ xy अपॉन में x प्लस वाई बराबर a, b, c, a, b, c पॉजिटिव नंबर है तो y की वैल्यू बतानी है। अब देखो अगर मैं यहां से 1/a लिखूं तो 1/a क्या x प्लस वाई अपॉन में xy, तो क्या x अपॉन xy प्लस y अपॉन xy। तो 1/a की वैल्यू 1/y प्लस 1/x, ये इक्वेशन बनी फर्स्ट। ऐसे अगर 1/b की वैल्यू निकालो 1/b की वैल्यू अगर अपन यहां से फाइंड करें तो 1/b की तो 1/b की वैल्यू हमारे पास यहां से क्या आएगी? 1/z प्लस 1/x। 1/c की वैल्यू 1/z प्लस 1/y। अब मुझे किसका मान बताना है? y का। तो y की वैल्यू बतानी है तो क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को जोड़ दो और सेकंड को घटा दो। 1/a प्लस 1/c माइनस 1/b बराबर 1/y प्लस 1/x प्लस 1/z प्लस 1/y माइनस में 1/z 1/x। एलसीएम आ जाएगा ABC, BC, AB माइनस AC। ये कट गया, 2/y की वैल्यू ये, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो y बराबर 2ABC अपॉन में BC प्लस AB माइनस AC। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। द मार्क प्राइस ऑफ ए चेयर इज 1650. The chair is sold at 2 successive discount of 10% and 20%. What is the selling price of chair? MRP 1650 रुपए। A1 डिस्काउंट हम अगर क्या लिखे, D1 D2 को किसी भी तरह से लिख ले, पहला डिस्काउंट अगर 20% तो 330 रुपए, 330 रुपए घटा दिया तो सेलिंग प्राइस क्या है? 1320 रुपए। दूसरा डिस्काउंट 10% 132 रुपए, तो 120 ये गई, 1212 गई 1188 रुपए। तो सेलिंग प्राइस कितना आया? 1188 रुपए। तो मेरे पास आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। आप चाहो तो सीधा दोनों का नेट डिस्काउंट निकाल सकते हो 28%, 1650 का 28% घटा सकते हो, या 20 और 10 दोनों का डिस्काउंट 28%, तो सेलिंग प्राइस 72%, तो 1650 का 72% निकाल सकते हो।
0 से 0 गया, 5 से गया 2 बार, 5 से गया 33 बार, 2 से गया 36 बार, 33 गुना 36, 6 × 18 कैरी आ गई 1, 18 और 9 27, 28 कैरी आ गई 2, 9 और 2 1188, ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61। The table given below shows the income and expenditure of a company in 5 year. इनकम और एक्सपेंडिचर दिखा रखा है। सेविंग है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, व्हाट इज द एवरेज सेविंग इन ऑल ईयर्स? सभी वर्षों में औसत बचत कितनी? यहाँ बचत 200, 150, 50, 300, 75, तो टोटल सेविंग निकाल लें। 775 कितने ईयर्स में? 5 सालों में, तो एवरेज क्या आएगा? 775 बटा 5, 25, 155 रुपए, तो एवरेज बचत कितनी? 155। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 62। The fruit seller had some watermelons. He sell 45% of the watermelons and still have 495. How many watermelon he originally had? 45% बेच दिए तो बचेंगे कितने? 55%। 495 55% की वैल्यू चाहिए 100% की। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 5 से गया 11 बार, 5 से चला गया 5 दिन 45, 4 फिर चला गया 9 बार, 11 से गया 9 बार, 9 × 100 900, तो इनिशियली कितने तरबूज थे? 900। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। Some amount of money had been distributed among ABC in the ratio 9:8:6, but by mistake it was distributed in 1/9, 1/8 and 1/6. Due to this, B loses ₹1000. Then find the total money which had to be distributed. ABC तीनों के बीच में कोई मनी डिस्ट्रीब्यूट करनी थी 9:8:6 में, बट रोंगली हमने क्या करा? मनी डिस्ट्रीब्यूट कर दी 1/9 रेशो, 1/8 रेशो, 1/6 में। अब सबसे पहले तो इनका एग्जैक्ट रेशो निकालना, तो सबको किससे गुना कर दो? 72 से। एग्जैक्ट रेशो निकालने के लिए सबको 72 से गुना करा, 8, 9, 12। इस रेशो में मनी डिस्ट्रीब्यूट कर दी। पहले रेशो का टोटल था 23, अब रेशो का टोटल है 29। पहले तो टोटल सेम बनाओ, इस रेशो को गुना कर दूं मैं 23 से, इस रेशो को गुना कर दो 29 से, तो क्या जाएगा? 9 × 9 = 81, 8, 9 × 2 = 18 और 8 26, 261, 240, 232, 36 180, 174। इसको 23 से गुना करूं तो क्या जाएगा? 8 × 3 = 24, 184, 207, 12 से गुना करूं 230 और 46, 276। बी को 1000 रुपए का नुकसान हो, 232 से 207 मिलने लगे, लॉस हुआ 25 का, 25 की वैल्यू 1000 रुपए। तो मुझे टोटल मनी बतानी, तो 1000 रुपए की वैल्यू 25, वैल्यू हमें चाहिए इस टोटल की, इसको जोड़ लें। 3 और 4 7, 7 और 3 10 और 6 16, कैरी आ गई 1 2 4 6, 25 से गया 40 बार, तो गुना कर दें 40 से। 0 7 चौक 28, 2 6 चौक 24 और 2 26, 6 चौक 24 और 2 26, 26,680 रुपए। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। जिस अमाउंट का वितरण करना था वो कितनी थी? 26,680 रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। The average of 24 number is 56. The average of first 10 number is 71.7. Next 11 number is 42. Next 3 numbers are in this ratio. What is the average of 22 and 24th number?
नंबर है 24, इनका एवरेज है 56। इसमें से पहली 10 संख्याओं का औसत 71.7, अगले 11 नंबर्स का औसत 42। बाकी वाले नंबर इस रेशो में 12 से सबको गुना कर दूं तो 6:4:5। तो नेक्स्ट नंबर में 6x, 5x और 4x ले सकता हूं। तो 24 नंबर का एवरेज 56, तो टोटल निकाले 6 चौक 24, 2 12 और 20 32 और 2 34, 3 1344। पहले 10 का टोटल 717, 420, 462, इनका टोटल 1179। तो 144 और 21, 145, 165, बचे हुए 3 नंबर्स का टोटल 165, 6x, 4x और 5x, तो कितना आ जाएगा 15x। 15x की वैल्यू 165, तो x की वैल्यू 11, x की वैल्यू 11। तो मुझे क्या चाहिए, 22वीं और 24वीं संख्या का औसत, 6x और 5x, 11x का एवरेज। तो 11x की वैल्यू 11 गुना 11 121, तो 121/2 60.5। तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65। 70,200 70,200 is divided among ABC in such a way that A receive 4/5 of the sum of B and C. Find the amount received by C if B receive 2/11 the sum of A and C. ABC तीनों के लिए 70,200 रुपए। A को मिलता है, टोटल है 70,200, रेशो का टोटल 5 4 9, 9 में से कितना मिलता है 4, 9 से गया 7 नीम 63, बच जाएगा 7 72, 8 नीम 72, 7800 इंटू 4, 8 चौक 32,000, 32,000 में से 800 गया 31,200 रुपये। बी को मिलता है 2/11, 70,200, रेशो का टोटल 2 और 11 13, वैल्यू चाहिए 2 की, 13 5 65, बच गया 5 52 चला जाएगा 4 पर, 10,800। तो दोनों को टोटल कितने रुपए मिले, 42,000 रुपए। तो सी का भाग क्या जाएगा, 70,200 माइनस में 42,000, 28,200 रुपए। तो सी का हिस्सा कितना आ गया, 28,200 रुपए। ये हमारा आंसर आ गया। चाहे तो इसके रेशो का टोटल भी सेम बना सकते हैं। यहाँ टोटल 13 है, यहाँ टोटल 9 है, 13 इंटू 9 कर दो, फिर वहां से सी का हिस्सा निकाल लो। नेक्स्ट देखते हैं 66। 6√6 p³ प्लस 2√2 q³ बराबर, फॉर्मूले के हिसाब से अगर अपन चले तो a³ प्लस b³ a प्लस बी इंटू में a² प्लस b² माइनस में ab, मेरे पास माइनस में ab मतलब √12 pq। इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो s की वैल्यू 6, m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू √12। हमें क्या चाहिए, रूट में s² प्लस m² प्लस 2n², इसकी पॉजिटिव वैल्यू। 6 का स्क्वायर 36, 2 का 4, √12 का स्क्वायर 12, 12 का डबल 24, तो रूट में 64 मतलब 8। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, a³ प्लस b³ क्या होता है, a प्लस बी इंटू में a² प्लस b² माइनस ab। तो उसी के बेस पे हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67। x बराबर u प्लस वी अपॉन 1 माइनस यूवी, y बराबर u माइनस वी अपॉन 1 प्लस यूवी। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी। अब देखो सारे ऑप्शन में v नहीं है, तो x बराबर u प्लस वी अपॉन में 1 माइनस यूवी,
y बराबर u माइनस वी अपॉन में 1 प्लस यू वी है, हम लेट करते हैं v बराबर 0, तो x बराबर u, y बराबर u, सो हमें क्या फाइंड करना है, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, u प्लस यू अपॉन में 1 माइनस यू इंटू यू, तो 2u अपॉन में 1 माइनस यू स्केयर, 2u अपॉन में 1 माइनस यू स्केयर, ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68, कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी, कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, तो क्या कोस थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो क्या कोस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं कोस थीटा लिखूंगा, तो मुझे फाइंड क्या करना है, साइन की पावर 12 थीटा प्लस 3 साइन की पावर 10 थीटा प्लस 3 साइन की पावर 8 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा प्लस 2 साइन की पावर 4 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2, हमें इसका मान बताना है। साइन स्क्वायर को अगर मैं कोस में बदलूं तो क्या लिखूंगा, कोस की पावर 6 थीटा प्लस 3 कोस की पावर 5 थीटा प्लस 3 कोस की पावर 4 थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा 2 कोस थीटा माइनस 2। इस टर्म को मैं लिख सकता हूं कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा का होल क्यूब, 2 कॉमन ले लूं तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1, कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, 1 का क्यूब प्लस 2, इसकी वैल्यू 1 तो 1 माइनस 1, 1 का क्यूब 1 प्लस 0, तो 1 हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन ए। 68 का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं 69, द इनकम ऑफ एबीसी आर इन द रेशियो 7:9:12, एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 8:9:15, इफ ए सेव 1/4 ऑफ हिज इनकम then the saving of ABC are in the ratio, ABC की इनकम का रेशियो दे रखा है 7:9:12, मान लिया इनकम है 7x 9x और 12x, ABC के खर्चों का अनुपात दे रखा है 8:9:15, तो खर्चे मान लिए 8y 9y और 15y, तो सेविंग्स क्या होगी, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर 7x माइनस 8y, रेशियो में 9x माइनस 9y, रेशियो में 12x माइनस 15y। अब हमें x और y की वैल्यू चाहिए। ये अपनी इनकम का 1/4 भाग बचाता है, 1/4 भाग बचाएगा तो खर्च कितना करेगा, 3/4 भाग, तो a की इनकम का 3/4 भाग उसके खर्चे के बराबर, तो 21x बराबर 32y, तो x और y का रेशियो 32:21, तो यार रख दे 7 गुना 32 माइनस में 8 गुना 21, 224 माइनस 168, 56 वाला एक ही ऑप्शन है तो यही आंसर। चाहो तो 9 कॉमन ले लो, 32 माइनस 21, 9 गुना 11 99, 12 गुना 32 माइनस में 15 गुना 21, सोल्व करेंगे तो 69 आना ही आना है, क्योंकि हमारे पास यही एक ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। कपिल कवर ए डिस्टेंस ऑफ 1200 मीटर इन 10 मिनट, व्हाट इज द स्पीड ऑफ कपिल। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 1.2 किलोमीटर, 1200 मीटर का मतलब 1.2 किलोमीटर, 10 मिनट का मतलब 1/6 घंटे, 6 ऊपर, तो क्या जाएगा 7.2 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा।
10 मिनट को 1/6 घंटे लिख दिया, 1200 मीटर को 1.2 किलोमीटर, तो सीधा सीधा आंसर आ गया 7.2 किलोमीटर पर आवर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 71। The angle of elevation of the top of building from the top and bottom of a tree are x and y respectively. किसी पेड़ के शीर्ष व बॉटम से किसी बिल्डिंग के शीर्ष के उन्नयन कोण x और y है। यदि पेड़ की हाइट h है तो भवन की हाइट हमें बतानी है कि क्या होगी। चलिए कोशिश करते। अगर मैं इसको ए ले लूं और इसको बी ले लूं, सारे ऑप्शन मेरे पास कोट की टर्म में, तो मैं अगर इसको कोट की टर्म में सोल्व करूं, कोट एक्स बराबर बी अपॉन ए, तो बी बराबर ए कोट एक्स, कोट वाई बराबर बी अपॉन में ए प्लस एच, तो बी बराबर ए कोट वाई प्लस एच कोट वाई, दोनों को बराबर कर दें। ए कोट एक्स बराबर ए कोट वाई प्लस एच कोट वाई। ए की वैल्यू यहां से अगर मैं कोट एक्स माइनस कोट वाई कॉमन ले लूं, बराबर एच कोट वाई, तो ए का मान क्या है, एच कोट वाई अपॉन में कोट एक्स माइनस कोट वाई। ये मैंने ए की वैल्यू निकाली। मुझे पता है इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो एच प्लस ए होगी, तो ए की वैल्यू यहां रख दो, एच प्लस एच कोट वाई अपॉन में कोट एक्स माइनस कोट वाई। तो यहां से अगर मैं इसको सोल्व करूं तो h की वैल्यू एलसीएम आ जाएगा, h कोट x माइनस h कोट y प्लस h कोट y, ये कट जाएंगे, अपॉन में कोट x माइनस कोट y, तो h कोट x अपॉन में कोट x माइनस कोट y, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर आ गया। इस बिल्डिंग की हाइट क्या आ जाएगी, दोनों का टोटल एक ही मान हमने निकाल लिया, यहां रखते हैं आंसर, हमें सी मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। अब देखो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ए स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर प्लस 3c का होल स्क्वायर प्लस, अब देखो मेरे पास क्या है, ए बी वाली टर्म नेगेटिव है और सी ए वाली, तो या तो ए नेगेटिव होगा या बी और सी। अब ऑप्शंस को देखें तो बी और सी नेगेटिव लग रहे हैं, ये नेगेटिव रख दूं, अगर मैं ये नेगेटिव रख दूं तो क्या लिखूंगा, प्लस 2 इंटू माइनस 2b प्लस 2 इंटू माइनस 2b इंटू माइनस 2 माइनस 3c प्लस 2 इंटू माइनस 3c इंटू ए। तो ये मेरे पास क्या बना, a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर, तो a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका आंसर आ गया, क्योंकि b वाली टर्म भी नेगेटिव और c वाली भी नेगेटिव या a वाली नेगेटिव, तभी ये बात बनती। तो हमारे पास a वाली नेगेटिव सिंगल तो है नहीं, इसमें a और c नेगेटिव है, इसमें ही पॉजिटिव इसमें ही पॉजिटिव, तो बी और सी वाला ऑप्शन सी आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73। ये फॉर्मूला है भैया आपका x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 73। A sum become 1.96 time itself in 2 years when invested at compound interest, compounded annually. What is the annual rate of interest? 100 का 1.96 गुना हो गया, मतलब अगर प्रिंसिपल 100 था तो अमाउंट 196,
तो ये 10 का स्क्वायर, ये 14 का स्क्वायर, टाइम 2 साल है तो रूट करते तो 10/14, 10 से 14 हुआ तो ब्याज कितना मिला 4, कितने पर 10 पर, परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, तो क्या जाएगा 40%। तो वार्षिक ब्याज की दर क्या गई 40%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर MNOP, M इज अपोजिट टू O, ये हमें दे रखा है तो हमें M की वैल्यू बतानी। M और अपोजिट है एंगल O, तो M और O का सम कितना 180 डिग्री। 2O बराबर 3M, तो और M का रेशो 3:2, तो 3x और 2x, तो दोनों का टोटल 5x की वैल्यू 180, तो x की वैल्यू 36 डिग्री। हमें m का मान बताना है, m कितना है 2x, तो 36 का डबल 72 डिग्री, तो एंगल m कितना है ऑप्शन डी 72 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75। AC is the diameter of a circle, B is the point on the circumference। AC हमारे पास एक वृत्त की डायमीटर है, B सर्कमफ्रेंस पर पॉइंट है। इफ एंगल BAC कितना है 40 डिग्री, तो एंगल BCA ये वाला बताना है, ये 90 डिग्री होगा, ये 40, तो ये कितना 50 डिग्री, तो BCA क्या आ जाएगा 50 डिग्री, ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने करा 75, तो हमने पेपर के पूरे क्वेश्चंस का एनालाइज करा, सारे क्वेश्चंस का आंसर निकाला। तो आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना, कहीं भी कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। तो पढ़ते रहे, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए सॉल्यूशन के साथ, तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस, पढ़ते रहे बढ़ते रहे, थैंक्स।